गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जपो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। समर्पण करते तुमको श्री गणपति महाराज, समर्पण करते तुमको श्री गणपति महाराज। पूर्ण करते काज सभी के, पूर्ण करते काज। जन्मदिन गुरु माँ जी का मिलकर सभी मनाए, जन्मदिन गुरु माँ जी का मिलकर सभी मनाए। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। पाठ जो करते प्रभु कृपा के, लक्ष्मी नारायण शिव भोले दीनानाथ, हरि शिव शंभु दीनानाथ, हरि शिव भोले दीनानाथ, हरि शिव शंभु दीनानाथ, हरि शिव भोले दीनानाथ, हरि शिव शंभु दीनानाथ, हरि शिव भोले दीनानाथ। सभी तो हाथ उठा करके भगवान भोलेनाथ जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मातृतंब नमः शिवाय सीताराम नारायण नारायण नमः शिवाय सीताराम। जय गणेश जय जगदम्ब नमः शिवाय सीताराम नमः शिवाय सतगुरुदेव जी महाराज सीताराम। तुम तनननन तुम तनननन तुम तनननन तुम तनननन, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्ब। तुम तनननन तुम तनननन तुम तनननन। भगवान श्री महाब्रह्म रूहानी मैखाना जी की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज जी की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज का दिवस 2 मई का महापावन ऐतिहासिक, विश्व के इतिहास का अद्भुत स्वर्णिम दिवस, विश्व के इतिहास का अद्भुत महासंगम का दिवस, आज का दिवस परम पूज्य गुरुमा जी के महापावन प्रागट्य दिवस का दिवस और विश्व की महाशक्ति अमेरिका की महाशक्ति न्यूयॉर्क, जो कि उसकी महाशक्ति का केंद्र है, वहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पावन चरण वर्ष 2011 में वहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी वहां पहुंचे और अद्भुत इतिहास रचा गया। वहां का दृश्य बहुत भाव से भरा था, बहुत श्रद्धा से भरा था। 60 सीनेटर ने खड़े होकर
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को प्रणाम किया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जो सीनेट के स्पीकर हैं, उनके साथ के आसन पर श्री महाब्रह्म मैखाना जी की, भगवान श्री महाब्रह्म रूहानी मैखाना जी की, भगवान श्री महाब्रह्म रूहानी मैखाना जी की। और आज के इस महापावन दिवस में ममता की साक्षात महामूर्ति परम पूज्य गुरुमा जी हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जो कृपा के महासागर हैं। आप तालियों के महापुष्पों से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी को प्रणाम कीजिए। जोरदार तालियां। की कृपाएं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपाएं इतनी अनंत हैं हमारे जीवन में। और जो भाई बहन इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी हर्ष में तालियां बजा रहे हैं। और एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कि तू ही निरंकार में तेरी शरण में बच रहे, कि तू ही निरंकार में तेरी शरण में मुझे बच रहे, कि तू ही निरंकार में तेरी शरण में मुझे बच रहे। माँ सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। आज कृष्ण भगवान ने, जो आप नारायण है, आप परमात्मा है, उन्होंने कहा कि मेरी 8 प्रकार की विकृष्ट प्रकृति है, 8 प्रकार की अपरा। गीता के 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक है, ये ध्यान से पढ़ना। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो जिससे बेकार मैंने कुछ नहीं बनाया, जिससे निकृष्ट मैंने कुछ नहीं बनाया, जिसमें पीड़ा ही पीड़ा है, जिसमें दुख ही दुख है, और जहां आकर कोई तृप्त ना हुआ है, ना हो सकता है, वो उसको व्यक्ति जो नहीं जानता, वो जीवन को ढो रहा है, बोझ ढो रहा है, सत्य के पहलू को नहीं देखता, बस आता है और चला जाता है, और बार बार जन्म का ये चक्कर चलता रहता है करोड़ों करोड़ों सालों तक। ऋषि व्यासदेव के पुत्र जो साक्षात नारायण है, और वो जब प्रकट हुए तो कहते मैं तो बाहर नहीं आता। व्यासदेव ऋषि कहते क्या बात, हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू आएगा, तेरी शादी होगी, तेरा विवाह होगा, और हम प्रसन्नता से नाचेंगे गाएंगे कि तेरा जन्म हो रहा है, और तू इतने समय से गर्भ से भी नहीं आ रहा। कहते पिताजी मेरी एक शर्त है, पहले ये बताओ कि तूने जीवन में आके पाया क्या है। आप नारायण के अवतार है, महाग्रंथ लिखे आपने, आपके हाथ में आया क्या है, राख आई है, राख। भगवान नारायण को मिला क्या है, राख राख। भगवान राम को दिया क्या है आपने, कितने कितने आए, पैदा हुए, उत्पन्न हुए, और आपने दिया क्या है, दिया दुख पीड़ा। और जितना भगवान राम ने दुख सहा, शायद किसी ने सहा हो। जितने सदगुरु नानक देव जी ने, गुरु ग्रंथ साहब जी ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने जन्म से दुख को पाया, उतना शायद किसी ने पाया हो। भगवान शिव ने अद्भुत दुख पाया, जिसने जितना दुख पाया वो किसी लिए पाया,
क्योंकि हमारी पीड़ाएं थी, हमारे कीटाणु थे, हमारे रोग थे, हमारे वायरल थे, यहाँ पर दुख के रोगों को पैदा करने वाले आसुरी शक्तियां थी, उसे मारने के लिए आए हैं, उसे मारा। उनके आने से मां दुर्गा ने कहा कि जो ये पाठ करता है उसे देखते ही आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाती, मिट जाती है, देखते ही। और वो कितना तप करते हैं, कितना तप करते हैं भगवान, उसकी जितनी एक भी कोई 100 सागर जितना तप करते हैं, लेकिन एक बूंद जितना भी तप नहीं कर सकते। मां सीता जैसा, मां राधा जैसा, भगवान श्री कृष्ण सभी पैदा नहीं हुए, पैदा होती दुख, और मां चित्कार से रोती है, और हर कोई रोता है। भगवान आए, राम तो दुख, गए तो दुख, वनवास गए तो दुख, आए तो दुख, और मां सीता फिर वो गर्त में, पृथ्वी के गर्भ में समा गई, दुख ही दुख। किसी ने देखा राम सुखी था, किसी ने कहा ऋषि सुखी है, किसी ने कहा क्या है, पाया क्या है, इस जन्म ने पाया क्या है, मैं बाहर नहीं आता। तो भगवान वेद व्यास कांप गए, कहते तुम बता पहले क्या सुख पाया अपने ग्रंथ लिखकर, कौन सुखी हुआ है, राम के आने से कौन सुखी हुआ है, राम राज्य करके कौन सुखी हुआ है, किसी ने राम को समझा। तुलसी कांप गए, कहते मैं बाहर आऊंगा पर मुझे रुकना नहीं, मैंने शादी करनी, ब्याह नहीं करनी, मैं देखना नहीं, मैं जंगल की तरफ चला जाऊंगा, बस तो मैं बाहर निकलूंगा गर्भ से। पिता का आप देखो, दो नारायण, पिता आदमी जी नारायण है, वो कांप गए, कहते हम तो तेरी प्रतीक्षा में रहते और तू आते चला जाएगा। कहते चला जाएगा इसलिए मैं चला जाऊंगा, तुम्हें सुख देने के लिए, तू दुखी होगा, तू हर जन्म में तूने दुख पाया, हर जन्म में ऋषि ने भी जन्म लिया है, दुख ही दुख पाया और कुछ नहीं पाया। पूछो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सुख पाया, दुख ही दुख। पीड़ा जिसने विकास किया उसने दुख ही पाया। तो दिया क्या हमने, किसी को ध्यान नहीं, गलतियां निकाली होगी, सुख दिया, कितना अच्छा किया, किसी ने कोई कुछ नहीं, बस गाया, अब उत्सव मनाया और चले गए। ये है क्या, भ्रामक है, तथ्यहीन है, सत्य रहीन नहीं जान सकता, बुद्धि नहीं जान सकती। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में कहा है, चौथे अध्याय का 7वें अध्याय का चौथा 5वां श्लोक, कि मेरी 8 प्रकार की अपरा निकृष्ट घटिया प्रकृति है, जिसे घटिया कुछ नहीं। पहली है पृथ्वी, ये पृथ्वी निकृष्ट है, दुखी है, रो रही है धरती, पृथ्वी अग्नि आग जल रही है, पृथ्वी अग्नि जल, ये जल तड़फ रहा है, वायु हवा और आकाश, ये शून्यता, ये खालीपन आकाश, और हमारा मन बुद्धि और हमारा अहंकार, मैं स्त्री, ये निकृष्ट प्रकृति है। जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है ही नहीं, वेद में कहा है। और ब्रह्म का किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ब्राह्मण को। आश्चर्य है, पूछो ब्राह्मण से, ब्राह्मण कहाँ है, ब्रह्म है कहाँ, कहता नहीं पता। किसी ड्राइवर से पूछो कार चलाना जानते हो, वो कहकर नहीं, तो मुझसे थोड़ी रखेंगे। किसी डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से पूछो कि तू आंख के विज्ञान को जानता है, अगर कहकर नहीं तो हम उसके पास क्यों जाएंगे। कहते हैं जो ब्रह्म को नहीं जानता उसके पास मत जाओ, वो शूद्रों से भी निकृष्ट है, शूद्रों से भी। उसे नाली के काम में लगा दो, उसे सफाई के काम में लगा दो, किसी ब्रह्म को नहीं पता। वही वृक्की को, पाप में वृक्क को हमसे अलग कर दो, अलग कर दो, हम जो आइए निकाल दो, इसके बिना हम सुखी नहीं हो सकते, इसके बिना हम तत्वों को नहीं जान सकते, ब्रह्म को नहीं जान सकते, मां ब्रह्म को नहीं जान सकते, सुखी नहीं हो सकते। आग है तो कहां से ठंड आएगी, इसे अलग करो मां, किसी को नहीं पता। पाप में वृक्की क्या है, चित शक्ति क्या है, ये मूलाधार देवी है, ये प्रभातों की प्रभात है, ये मां ब्रह्म है, किसी को नहीं मालूम, पता नहीं, इसलिए दुखी है, रो रहे हैं। तो ये हो कैसे, फिर मां दुर्गा ने अद्भुत है एक, इससे माने का कि मैंने आकाश बनाया पहले,
फिर मैं जगत की ईश्वरी ब्रह्म को मैंने उत्पन्न किया, महाब्रह्म को उत्पन्न किया। और जो भी आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ, आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ, इसका अर्थ किसी को नहीं पता। आत्म आकाश पर निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वही मेरी देवी का लाभ प्राप्त कर सकता है, वही मुक्त हो सकता है, वही सुखी हो सकता है, वही यहाँ आनंद प्राप्त कर सकता है। क्या बात है, क्या सकते हो, समझ में नहीं आया, बताओ क्या समझ में आया? ऐसी तुम सुनो तो सुन हो जाओगे, नाचोगे नहीं, ताड़ी नहीं मारोगे। कौन समझा? खड़े हो। कोई समझा है इसको? जो दुर्गा माँ ने, काली माँ ने क्या समझा है? ऐसी ताड़ी पहले समझो तो सिर्फ बात क्या है कि बोल गुरु जी क्या है, हमें पता ही नहीं, वो ताड़ी मार दी। हमारे दुखों को पी रहे। बर्फ किस लिए है? हम मरेगा, हमें जल मिले, हमें गर्मी ना मिले, पहाड़ हट जाए हम मर जाएंगे, हवा हट जाए मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे घटिया मैंने पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी हट गई हमारे पास बचेगा क्या? हमारा पद कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य, देश, धरती कहाँ जाएगी अगर पृथ्वी हट गई तो? फिर कहते वायु, कहते वायु तो मर गए, जल हट गया तो मर गए। हमारा 87% शरीर जल ही जल है, अगर जल निकाल दो 87 नहीं 80% जल निकाल दो, उसी से मर जाएंगे एक मिनट के अंदर। हवा, वायु, कहते हैं 2 मिनट के लिए वायु उठा दो, 2 मिनट के लिए हम मर जाएंगे, उड़ जाएंगे आकाश में। आकाश को एक मुट्ठी हटा दो, एक मुट्ठी, हम उड़ जाएंगे धरती के साथ। ये विज्ञान कह रहा है, ये वेद कह रहे हैं। कैसे जाने ये जन्म है, ये नरक है, महानरक। और मन जिसे हम कहते हैं बड़ा श्रेष्ठ है, मैंने ये शिक्षा प्राप्त कर ली, मैंने PhD कर ली, D.Ed कर ली, पुलिस कमिश्नर बन गया, राष्ट्रपति बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो कहता है ये नरक है। मैं नारायण बन गया, मैं शिव बन गया, मैं ब्रह्मा बन गया, कहते हैं ये नरक है, दुख है। महानारायण कह रहे हैं, महाब्रह्म कह रहे हैं, महाकाली कह रही है, मां दुर्गा कह रही है। ये जो रहस्य है जन्मदिन का लोग थोड़ा उत्सव बनाते हैं। आज दुर्गा माँ का, गुरु माँ का जन्मदिन है। अभी वो रो नहीं रहे, रो ना पहले, रो पहले जोर से रो, और जोर से। अब क्यों पूछे, अब क्यों पूछो तो सही, क्यों रो रहे हो? पूछो कि क्यों रो रहे हो? जन्मदिन पर रोते हैं कोई? देवी देवता रो रहे हैं। नारायण के उत्पन्न होने पर सभी देवी देवता रो रहे हैं, सीता के पैदा होने पर सब रो रहे हैं। तो पूछो दुर्गा माँ, हे देवी, हे माँ, हे गुरु माँ, तू इतने लोगों के दुख उठाओगी, इतने लोगों के इतनी पीड़ा उठाओगी, इतनी पीड़ा कैसे तुम्हारा जन्मदिन बनाए? वो उठा सकता है। जहां गुरु माँ बैठी है, एक बार 1 घंटा बैठ के देख लो, जहां मैं ये बैठा हूं 5 मिनट बैठ के देख लो, आपका सिर कांपने लग जाएगा, कांपने लग जाएगा। ऋषियों के आसन पे बैठ जाओ, ब्राह्मणों के आसन पे बैठ जाओ, आप कांप जाओगे। आसन पे इतना दुख है, पीड़ा है, तो ये हटे कैसे? हटे कैसे? इसका उत्कीलन है, निष्कीलन है, शापोद्वार है। हमें श्राप मिला है तब हम आए हैं। सबसे पहले इसका शापोद्वार बोलो। शाप, जो श्राप हटेगा, इसके पहले जन्मदिन कोई काम नहीं आता कि हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, हे परमात्माओं की परमात्मा, हे भगवान शिव, नारायण, हे भगवान ब्रह्मा, हम शापित है, हम तुझसे प्रार्थना करे हैं। और जब तक आपने कहा शापोद्वार नहीं करोगे, तब तक कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होगी, कोई ग्रंथ का फल नहीं मिलेगा। हम शापोद्वार कर रहे हैं, करना 7 बार चाहिए,
पर हम एक बार कर रहे हैं, स्वीकार करो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं त्रां क्रीं चंडिका देव्य शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। हमारे शाप को हटा दो, हमारी शक्ति को, पापमयी वृक्की को, इस वृक्क को हटा दो। अब थोड़ी समझ में आएगी। ये नहीं जपोगे तो समझ में नहीं आएगा। दुर्गा क्या शिव ने दुर्गा माने, तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हो, तो पाठ करते हो, जब तक उत्कीर्ण शब्दोच्चार नहीं करोगे तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसके बिना तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। ये पेज नंबर 38 कीर्तन में जो बुझे, जो देवी को, जो अकाल पुरुष परमात्मा को, जो परमात्मा को, दुर्गा देवी अकाल पुरुष है, परमात्मा है, परमात्मा की परमात्मा है। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित नहीं करता, जिसका है उसको देता नहीं, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मां तेरा है। तेरा हम प्रसाद समझेंगे, मैं अपना नहीं मानूंगा, ये मेरा है, ये नहीं बोलूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रण करता हूँ, ये तन मन धन मेरा नहीं है, ये माता पिता मेरे नहीं है, तेरे है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये जन्म है मेरा नहीं है, ये आपका है, मैं आपका समझूंगा, आपका समझूंगी कि मां दुर्गा ये तन मन धन जो आपने अभी दिया है, जो उत्कीर्ण करने के लिए आपने कहा है, वो बोल रहे एक बार, अद्भुत है या तू, अद्भुत है। ये जो नहीं जपेगा महानरक में जाएगा, रोएगा, वो तड़फेगा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडी के उत्कीर्णम 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 कुरु कुरु स्वाहा। फिर बोले ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडी के उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। 21 बार बोल रहा है, पर एक बार से आप याद कर लो। पाठ से पहले इसको 21 बार बोल रहा है, उसको 7 बार बोल रहा है। और फिर ओम ह्रीं ह्रीं वंग वंग एंग एंग मृत्संजीनी विद्ये प्रथम उथापो छापे मृतम उथाप्यो छापे क्रीं ह्रीं ह्रीं वंग वंग स्वाहा। हमें हटाओ, इस पाप को हटाओ, वरना ये पाठ नहीं काम करेगा, ये राम राम नहीं काम करेगा। राम राम तो सब कोई कहे, पर केहा राम ना होए कुछ नहीं होगा। जप लो, राम राम तो सब कोई कहे, पर केहा राम ना होए। गुरु प्रसादी जे राम मन वसे ता फल पाए कोई, ता फल मिलेगा। ये करोगे तो फल मिलेगा। राम आप दुर्गा है, नारायण है, शिव है, अलग नहीं है। तो उत्कीर्ण नहीं करोगे, शब्दोच्चार नहीं करोगे, निष्कीर्ण नहीं करोगे, कुछ फायदा नहीं, कुछ भी। और जो ये करेगा क्या मिलेगा? इसके प्रसाद से महा ऐश्वर्य मिलेगा आपको, सबको महा ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति अथवा धन यश कीर्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की सिद्धि होगी। तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, मोह का क्षय हो जाएगा। ये मैं, ये मेरा, ये मोह है, प्रेम नहीं है, उत्सव नहीं है, ये मैं मेरा विकार है, ये विकार हट जाएगा। ये पाप की वृक्क है, ये पथरी है, पत्थर से सख्त है, ये मैं टूटता नहीं, इसे टूट जाएगा, तरल हो जाओगे। फिर प्रेम प्रकट होगा। संबंध में प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है जो सबसे किया जाता है, सबसे जो एक दूसरे किया जाता है, वो व्यवहार है, वो संबंध है, वो बिजनेस है, वो व्यापार है, वो है। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, अंत समय जो स्त्री सिमरे सर्प यौन में फिर पड़े। स्त्री का अर्थ है स्त्री पुरुष दोनों, जो हर समय स्त्री पुरुष का ध्यान करेंगे। जो स्त्री हर समय पुरुष का ध्यान करती है, जो पुरुष हर समय स्त्री का ध्यान करता है, वो मरने के बाद सांप बनेगा, नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, पैदा बार बार भटकेगा। तो इस पाठ से तो मुक्त हो जाओगे। ये जो दिया आपको, ये वेद का पाठ है। अभी हम उत्सव के लिए जो तुमने बनाया है, इसके पहले मत बनाना।
इससे पहले दुर्गा सप्तमी का पाठ मत करना, राम राम मत बोलना, राम राम कृष्ण मत बोलना, राधे कृष्ण मत बोलना, अकाल पुरख मत बोलना, तीनकार मत बोलना, कुछ मत बोलना, फल भी नहीं मिलेगा। इसी के बाद फल मिलेगा। ये भगवान महादेव ने इस स्तोत्र को किलित कर दिया। जो प्रोक्त रीति से निष्किरण करके ये पाठ करता है वही गंधर्व होगा, वही भक्त होगा। वह सारी दुनिया में विचरते रहने पर भी उसे कोई भय नहीं होगा। वह अब मृत्यु के वश में नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, अब मृत्यु नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी और देह त्याग करने के अंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः इसको जानकर, किरण को जानकर, इसका परिहार करके ही कोई पाठ करे, परमात्मा का नाम जपे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए भारत का नाश हो रहा है। कहाँ की संस्कृति, कहाँ का हिंदू, इतना महावेद, इतना माँ, जो सारी दुनिया में माँ काली ने केवल यही पैदा किया था, वो है कहाँ? एक गिने चुने और वो भी दुखी, वो भी नरक, वो भी आधे आधे नहीं है। नारायण तक को दुखी कर देते हैं, राम तक को दुखी कर देते हैं। तो ये करने से सारे दुख टल जाएंगे, सब दुख टल जाएंगे। ये पाठ करेंगे तो कटेंगे, ना कटो, बन जाओ राजा, बन जाओ मंत्री, कुछ भी बन जाओ परमात्मा, तब भी ब्रह्मा को देख लो दुखी, नारायण को देख लो दुखी। दुर्गा माँ ने, शिव कहता है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलेगा। ये देवताओं को पाप का फल मिला है। अभी इतने जन्म तक ब्रह्मा को रहना पड़ेगा, इतने जन्म तक नारायण को रहना पड़ेगा, गीता में लिखा है। इतने जन्म तक शिव को रहना पड़ेगा। इसके करने से टूट जाएगा। ये केवल मनुष्यों के लिए सार्थक है। केवल तुम सत्य काम नहीं करोगे, झूठ बोलोगे तो बार बार आओगे, बीमारी होगी, रोग आएंगे। तुम सच्चा काम नहीं करोगे, सच नहीं बोलोगे, जिसका शरीर है उसका समझोगे, मैं मेरा बोलोगे तो इसी जन्म में नरक आएगा, इसी जन्म में दुख आएगा, इसी जन्म में इतने भयंकर रोग हो जाएंगे, आपका इलाज नहीं होगा इसी जन्म में। ये शिव भगवान कह रहे हैं। किरण करो, हे दुर्गा माँ परमात्मा, अकालपुरख परमात्मा, ये आपका है, हम अपना नहीं समझेंगे। हे परमात्मा बोलो, हे निरंकार प्रभु, हे अल्लाह, हे गॉड, हे ईश्वर, हे ओंकार, हे वाहिगुरु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे राम, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान शिव, हे मां दुर्गा, हे मां काली, ये आपका है, आपने दिया है, हम आपका ही समझेंगे। ये हम वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर आपको सुख मिलेगा। ये ना जपो और सुन लो, कथा जते रहे, कथा सुनते हैं, कौन बदला है? कथा नहीं है, ये डॉक्टर ने कहा विज्ञान है। ये दवाई खाओ पैरासीटामोल, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, तो डॉक्टर की पर्ची पढ़ते रहो, पैरासीटामोल खा लो बुखार उतर जाएगा, नहीं उतरेगा। ये करो, ये करना पड़ेगा, ये विज्ञान है। अब हम जो गुरु माँ का बर्थडे है, गुरु माँ ने जो जैसे दुख उठाए, जैसी पीड़ा उठाई, भाई श्री बलदेव जी ने जैसी पीड़ा उठाई, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए किसी ने सोचा है इतनी आयु में क्या क्या कर जाना, कितने हॉस्पिटल, कितने मंदिर, कितना क्या क्या कर जाना छोटी सी आयु में। गुरु माँ ने क्या क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं। तो ये जो पहला प्रारंभ है जन्मदिन मनाने का, ये पहला है। स्त्रियों में अगर कोई सुख मिलेगा तो इसी से ही मिलेगा, दुर्गा माँ कह रही है। उस जहाँ स्त्री सुखी, जहाँ स्त्री दुखी है वह रोग हुई, वह सुखी हो ही नहीं सकता कोई। जिस घर में स्त्री दुखी है वह परमात्मा आते ही नहीं है, वह दुखी दुख है और वह सौभाग्य नहीं है। शादी तो होगी, सौभाग्य नहीं है, सुख नहीं है। और यह सब देवी के प्रसाद का फल है, देवी के पाठ से ये मिलेगा, केवल देवी के पाठ से, दुर्गा के पाठ से, और कोई मार्ग नहीं है। वो अकेली देवी है। इसी से आपकी समस्या का संबंध हो। कितने लोग ठीक हो गए, करोड़ों वैज्ञानिक डॉक्टर ठीक हो गए, उन्होंने पाठ किया, ठीक हो गए। मैं इस दुनिया का सबसे गरीब था, सबसे दुखी, घर नहीं, मकान नहीं, इस पाठ से मिला, सतगुरु की कृपा से ये मिला। ब्रह्म ज्ञान गुरु की कृपा से मिलता है, उसके बाद ये काम करते हैं पाठ। ये
अब हम आप लोग जो नाच सूच गाने गा लो भैया, अब तुम्हारा श्राप हट जाएगा, गुरु बाग के पाठ का फल मिलेगा, जन्म का फल मिलेगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के है? माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाव, क्या? माननीय शिक्षा मंत्री